Hello students, welcome back to Prepon. These days we are studying Indian polity and first of all we are making our foundation in the subject. हम कुछ टर्म्स एंड फ्रेजेस पढ़ रहे हैं जिससे सब्जेक्ट की समझ हमारे अंदर बहुत गहरी होगी और अच्छी पकड़ बनेगी और आप जब इनको समझेंगे तभी सब्जेक्ट समझ पाएंगे। थोड़ा शुरू में आपको ज़रूर बोरिंग लग रहा होगा कि ये टर्म्स समझाई जा रही हैं, लेकिन अगर आप समझ लेंगे, मान के चलिए, टेक माई वर्ड्स, आपकी पकड़ सब्जेक्ट में बहुत गहरी बनेगी और लॉन्ग लास्टिंग होगी। आपको किसी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। सिविल सर्विसेज से लेकर एसएससी एग्ज़ाम तक आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये मत सोचिएगा कि एसएससी में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी में भी कई बार टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन में। इनको ध्यान से समझिए। अब तक हम लोग राइट फ्रॉम सेपरेशन ऑफ पावर्स, रूल ऑफ लॉ, हमने बहुत सारी टर्म्स को समझा है और उनकी बारीकियाँ जानी हैं। पिछले लेक्चर में हमने रूल ऑफ लॉ को समझा, एवी डाइसी का कंसेप्ट रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के बहुत इतना सीधा साधा कंसेप्ट नहीं है कि लॉ द्वारा रूल होना चाहिए, इसके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स होते हैं जो हमने डिस्कस किया था कि सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ होना चाहिए, कानून सर्वोपरि होना चाहिए, लोगों की लिए इक्वलिटी होनी चाहिए, लिबर्टीज़ बाकायदा किसी की इच्छाओं पर निर्भर ना हो। हमारी लिबर्टीज़, हमारे अधिकार किसी इच्छाओं पर निर्भर नहीं हैं, संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। और हमको अगर उस देश में कानून के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए और कानून भी रीजनेबल, फेयर और जस्ट होना चाहिए। कानून होना और सफिशिएंट नहीं, कानून का सही होना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये हमने डिस्कस किया। आगे चलते हैं और टर्म समझते हैं। अगली टर्म है सोवरन, संप्रभुता, है ना। भारत के लोग संप्रभुता चाहते हैं, हर देश चाहता है संप्रभुता होनी चाहिए। जब हम कहते हैं संप्रभुता होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? हम सोवरेंटी चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम किसी भी बाहरी ताकत के कंट्रोल में काम नहीं करेंगे। वी आर फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। आज़ादी से पहले वी वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। हम लोग सोवरन नहीं थे। ओबियसली हम जब फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रहे थे, जब हम लोग अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, तो हमारी सबसे पहली इच्छा क्या रही होगी? सबसे पहले तो हम सोवरन हों, सबसे पहले तो हम एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री हो, तभी तो अपने लिए अपने हिसाब से काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले होना चाहिए सोवरन, किसी बाहरी ताकत से आदेश लेने के लिए बाध्य नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यूएनओ के मेंबर नहीं बनेंगे, वर्ल्ड बॉडीज़ के मेंबर नहीं बनेंगे, वर्ल्ड सिस्टम में काम नहीं करेंगे, WHO का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे। कोरोना के समय में सब कुछ फॉलो करेंगे, लेकिन हम बाध्य नहीं हैं। हम अपने हिसाब से भी काम कर सकते हैं क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन हैं। तो वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाएंगे, लेकिन ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे जिससे हमारे इंडिपेंडेंस पे, हमारी ऑटोनॉमी पे खतरा आए। ये मतलब होता है संप्रभुता का। तो अपने एक्सटर्नल कंट्रोल से हम फ्री हैं। और एक मीनिंग ये भी होता है, ऑन आवर टेरिटरी वी आर सुप्रीम। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। द फ्रेज ऑन आवर टेरिटरी वी आर सुप्रीम मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? आप तुरंत लगाएंगे सोवरेंटी, संप्रभुता होनी चाहिए। अपनी भूमि पर हम बिल्कुल सुप्रीम हैं, किसी का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। मान सकते हैं, बाध्य नहीं है, बाध्यता नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। दिस इज कॉल्ड सोवरेंटी। हम जैसे चाहें दुनिया में अपने आप कंडक्ट करें, किस देश से हमारे क्या संबंध होने हम डिसाइड करेंगे। कोई फॉरेन ताकत, कोई और बड़ा देश हमको डिक्टेशन नहीं दे सकता। हम उसके साथ संधि कर सकते हैं, उसके साथ रिलेशंस बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, किस हद तक बनाएंगे, क्या उसकी बात मानेंगे, क्या नहीं मानेंगे, ये हम खुद तय करेंगे, ऑटोनोमसली तय करेंगे, इंडिपेंडेंटली तय करेंगे। दिस इज कॉल्ड बीइंग सोवरन। तो हम सोवरन होना चाहते हैं। ओबियसली सभी देश सोवरन होना चाहते हैं। कई बार पाकिस्तान पर अमेरिकन मरीन ने इंट्रूजन करके ओसामा बिन लादेन को मार दिया। तुरंत पाकिस्तान मीडिया ने, वहाँ की पॉलिटिकल सर्कल्स ने कहना शुरू कर दिया, इट इज़ ट्रांसग्रेशन इन आवर सोवरेंटी। हमारी सोवरेंटी पे खतरा है, बाहरी ताकत आकर हमारे देश के अंदर फैसले करने लगी या एक्शन लेने लगी। तो एक एग्जाम्पल देके बताया। तो ओबियसली हम सोवरन होना चाहते हैं। तो पहला उद्देश्य सोवरन। प्रीएम्बल में सबसे पहला वर्ड क्या है? हम सोवरन होना चाहते हैं। ऑन आवर टेरिटरी वी आर सुप्रीम। सेकुलर, भारत के लोग सेकुलर भी हैं। भारत का संविधान सेकुलर का आइडियल भी रखता है। हम सेकुलर हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस देश में हर एक को पूरी आज़ादी है, हर इंडिविजुअल को पूरी आज़ादी है।
कम्युनिटी को नहीं, हर व्यक्ति को पूरी आज़ादी है। कम्युनिटी को तो है ही है कि आप जिस धर्म को चाहें फॉलो करें, आपको अपनी चॉइस का धर्म फॉलो करने की पूरी आज़ादी है। दिस इज कॉल्ड बीइंग सेकुलर। ऑल हैव लिबर्टी टू फॉलो रिलीजन ऑफ चॉइस। कोई धर्म किसी पर थोपा नहीं जा सकता। हर व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से खुद तय करेगा उसे कौन सा धर्म फॉलो करना है। यदि ऐसा है तो वो देश सेकुलर है। स्टेट डज नॉट फॉलो एनी रिलीजन, मतलब जो देश सेकुलर होता है, जहाँ का संविधान सेकुलरिज्म फॉलो करता है, वहाँ पर देश का धर्म नहीं होता, देशवासियों के अपने अपने होते हैं। बात समझ में आई? देश का कोई धर्म नहीं, देश के लिए सब धर्म बराबर हैं, सभी धर्मों से इक्वी डिस्टेंस रखता है। देश का धर्म नहीं होता, लेकिन देशवासियों के अपने अपने होते हैं। द कंट्री डज नॉट फॉलो एनी रिलीजन बट कंट्रीमैन डू हैव देयर ओन रिलीजन, है ना। कंट्री का अपना रिलीजन नहीं होता, लेकिन कंट्रीमैन के अपने अपने रिलीजन होते हैं। सभी देश, सभी धर्म समान हैं व्यवस्था की नज़र में। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द रिलीजन, दैट इज कॉल्ड बीइंग सेकुलर। इसका मतलब ये नहीं उस देश में धर्म को मान्यता नहीं है, धर्म विशेष को मान्यता नहीं है, सभी धर्मों को मान्यता है। सभी धर्मों के लिए सरकार काम करेगी, एक धर्म के लिए काम नहीं करेगी। दिस इज कॉल्ड बीइंग सेकुलर। तो हम सेकुलर भी होना चाहते हैं। तो सेकंड आइडियल इज सेकुलर। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, बारीक हैं, और बारीकी के ही क्वेश्चंस आया करते हैं एग्जाम में। तो हम लोग सेकुलर हैं। लिबर्टी एक आइडियल हमारा होता है। लिबर्टी, हमको लिबर्टी चाहिए है ना, लिबर्टी चाहिए है, लिबर्टी चाहिए है। व्हाट इज लिबर्टी? लिबर्टी इज फ्रीडम टू डू बेस्ट फॉर वन सेल्फ। अपने लिए अच्छे से अच्छा सोचने और करने की फ्रीडम होना इज कॉल्ड लिबर्टी। फ्रीडम टू डू बेस्ट फॉर वन सेल्फ इज कॉल्ड लिबर्टी। राइट टू डू, लिबर्टी का मतलब अपने लिए सही करने की आज़ादी होना। इसका मतलब फ्रीडम का मतलब हो गया, लिबर्टी का मतलब हो गया राइट टू डू एनीथिंग, राइट टू डू एनीथिंग और राइट थिंग। तो राइट टू डू राइट थिंग, कुछ भी करने की अनुमति होना लिबर्टी नहीं होती, सही करने की अनुमति होना लिबर्टी होती है। मतलब राइट टू डू राइट इज द रियल मीनिंग ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी ऑलवेज कीप्स विद इटसेल्फ द आइडियल ऑफ व्हाट? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। लिबर्टी में एक एलिमेंट होता है जिम्मेदारी का। जो व्यक्ति गैर जिम्मेदार है उसको लिबर्टी नहीं मिलनी चाहिए। Irresponsible people should not get liberty, because if I follow my freedom, it does not mean that I can encroach upon the freedom of another. समझे आप? जहां से दूसरे की लिबर्टी शुरू होती है वहां पर मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती है। मतलब मेरा दायरा है, इस दायरे के बाहर जाकर मैं अपनी लिबर्टी का इस्तेमाल करूंगा तो हो सकता है दूसरे की लिबर्टी का हनन होने लगे। इसका मतलब लिबर्टी ऑलवेज कैरी विद इटसेल्फ एन एलिमेंट ऑफ व्हाट? ड्यूटी, एलिमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरा स्फीयर है, यहाँ मेरी लिबर्टी है, यहाँ मेरी लिबर्टी है, और जब मैं इसके आगे जाता हूँ तो लिबर्टी मिस्टर एक्स की शुरू हो जाती है, इससे आगे में नहीं जा सकता, ये अलाउड नहीं है। ये इनका स्फीयर है। इसका मतलब लिबर्टी हैज़ गॉट एन एलिमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई शुड नॉट क्रॉस ओवर द लिमिट्स ऑफ माई लिबर्टी, हेंस दिस इज लिबर्टी। सही करने की अनुमति होना ही इज कॉल्ड लिबर्टी। तो लिबर्टी इज राइट टू डू राइट थिंग। दैट इज एक स्टेटमेंट दिया एक फिलोसोफर ने, दैट liberty has to be limited in order to be possessed, है ना।
लिबर्टी हैज़ टू बी लिमिटेड इन ऑर्डर टू बी पजेस्ड। लिबर्टी को लिमिटेड होना पड़ेगा। अगर कोई चाहता है कि लिबर्टी है तो उसे लिमिटेशंस, लिबर्टी उसे मिले तो उसे लिमिटेशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। वेरी फेमस स्टेटमेंट, लिबर्टी हैज़ टू बी लिमिटेड इन ऑर्डर टू बी possessed. There cannot be any situation there where one can have what? Unlimited liberty, because if I use unlimited liberty, I definitely will encroach upon the liberty of others people. Hence, liberty carries with itself an element of responsibility. ध्यान रखिए ये छोटे छोटे points. Hence, a concept called liberty, freedom to do best for oneself. अब liberty और freedom में भी फर्क होता है, वो हम मेन क्लासेस में देखेंगे, अपने कोर्स में देखेंगे, इससे आगे जाकर देखेंगे और आगे जाकर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। फिलहाल शॉर्ट में आप समझिए लिबर्टी का मतलब ये होता है। इक्वालिटी, एक कंसेप्ट होता है इक्वालिटी। व्हाट इज इक्वालिटी? समानता होना, है ना, समानता होना, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, विशेष अधिकारों की एब्सेंस होना, कुछ व्यक्तियों के लिए विशेष अधिकार हो उसकी एब्सेंस होना इज कॉल्ड इक्वलिटी, समानता होना। नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यही इक्वलिटी का मतलब है, सभी लोग समान हो। इक्वलिटी ये भी बहुत गहरा कंसेप्ट है ना। इसका मतलब ये नहीं है अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति है, उसके पास इतना डेवलपमेंट है और एक व्यक्ति के पास इतना डेवलपमेंट है, इतना डेवलपमेंट है, दो व्यक्तियों के पास, इनके बीच में असमानता है, इस व्यक्ति को सपोर्ट दिया जाए, इस व्यक्ति को भी सपोर्ट दिया जाए, इसका मतलब ये गैप जो है ये तो बरकरार रहेगा, दोनों को बराबर सपोर्ट दे दिया। इक्वलिटी एसेंशियली अगर समझा जाए तो इसका इक्वलिटी का मतलब होता है कि ये व्यक्ति पीछे है तो इसको सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा दिया जाए ताकि ये भी इसके बराबर आ जाए, इसको वो सपोर्ट ना दिया जाए। मेरी बात समझ में आई? अगर दोनों को ही बराबर सपोर्ट दे देंगे तो एक गैप तो इंटैक्ट रहेगा। तो इक्वलिटी एसेंशियली ये कहती है कि जो पीछे हैं उनको सपोर्ट मिले, जो पीछे नहीं है उनको सपोर्ट उतना ना मिले, ताकि अल्टीमेटली दोनों में क्या आ जाए, बराबरी हो जाए। एसेंशियली ये मतलब होता है इक्वलिटी का। इक्वलिटी का मतलब इक्वलिटी लीड्स टू, रियल इक्वलिटी लीड्स टू जस्टिस, रियल इक्वलिटी लीड्स टू जस्टिस। अगर इसको सपोर्ट मिल जाएगा, इसको नहीं मिलेगा, तो ये जो एलिमेंट है ये कहलाता है जस्टिस, न्याय हो गया, इक्विटी हो गई, बराबरी हो गई। तो इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, कुछ विशेष लोगों के लिए प्रिविलेजेस की एब्सेंस होना। नो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन एक वैलिड आधार पे हो सकता है, इनवैलिड आधार पे नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है इक्वलिटी। तो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस या नो डिस्क्रिमिनेशन इज मे बी कॉल्ड इक्वलिटी। हम रिजर्वेशन पॉलिसी चलाते हैं, महिलाओं के लिए पॉलिसी चलाते हैं, दिव्यांगों के लिए पॉलिसी चलाते हैं, उनको कुछ सपोर्ट देते हैं और बाकी लोगों को सपोर्ट नहीं देते हैं, तो इसका मतलब इनइक्वालिटी तो हो रही है, एक को सपोर्ट मिला, एक को सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है, उनको एक लेवल पे लाना। दैट इज कॉल्ड इक्वलिटी। एसेंशियली इक्वलिटी का ये मीनिंग होता है। मेरी बात आप लोगों की समझ में आई होगी।